देवघर के त्रिकुट रोपवे पर 3 दिन तक 48 जिंदगियां झूलती रही। झुलसा देने वाली गर्मी में जमीन से 2500 फीट ऊपर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे लोगों का दर्द महसूस कर पाएंगे आप? शायद नहीं। पुरानी कहावत है, जिस पर बीतती है वही जानता है। रोपवे हादसा दरअसल मानव जनित त्रासदी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लापरवाही, उदासीनता और संवेदनहीनता, इन तीनों चीजों ने मिलकर 2500 फीट ऊपर झूल रही जिंदगियों को एक वक्त पर कितना नाउम्मीद किया होगा, इसका अंदाजा शायद हम और आप लगा भी नहीं सकते। हादसा तो दुखद है ही, लेकिन हैरानी तब और ज्यादा हुई जब जिस आसमान में कई जिंदगियां सांस की आस लगाए बैठी थी, प्रदेश के मुखिया हेमंत सोरेन उसी आसमान से होते हुए साहेबगंज पहुंच गए। साहेबगंज जिले के बरहेट दरअसल मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है। क्या पता आसमान में झूलती जिंदगियों से कुछ ज्यादा जरूरी काम साहेब को रहा होगा। तो इसी हिसाब से उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी तय कर ली। जिस प्रदेश में इतना बड़ा हादसा हो गया हो, जिस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई हो, कई जिंदगियों की जान 3 दिन तक सांसद में रही, उस प्रदेश के मुखिया ने दूसरे दिन औपचारिक प्रतिक्रिया दी। जब अधिकांश जानें बचा ली गई, तब बोले, मैं लोगों के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। लगता है मुख्यमंत्री अगरबत्ती का ऐड कुछ ज्यादा देखते हैं। लगा होगा प्रार्थना से काम चल जाएगा। ये भी कहा, सेना और एनडीआरएफ लोगों को बचाने में लगी है। साहब, फिर आप किस में लगे हैं? कभी चुनावी रैलियों से इतर भी बता दीजिएगा। रोपवे में फंसे लोग और नीचे खड़े उनके परिजन जब हाथ जोड़े ईश्वर से जिंदगी बख्श देने की गुहार लगा रहे थे, तब सांसद और डीसी एक दूसरे को नियम का पाठ पढ़ाते हुए इंग्लिश झाड़ रहे थे। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे हादसे के बाद से ही मौके पर डटे रहे, लेकिन घटना स्थल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर रहने वाले पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन को पहुंचने में 24 घंटे का समय लग गया। इस बीच एक तस्वीर आई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हेलीकॉप्टर तक पहुंच चुका एक आदमी अचानक नीचे आ गिरा। जिस उम्मीद की डोर पकड़कर वो शख्स हेलीकॉप्टर तक पहुंचा था, वो टूट गई, और टूट गई सांस की आखिरी डोर भी। लेकिन नेताओं और अधिकारियों को क्या, कैमरा सामने था तो सोचा इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा ब्रिटिशर्स को अपनी इंग्लिश दिखाने का। हेलीकॉप्टर से गिरकर जान गंवाने वाले उस शख्स की पहचान राकेश कुमार के रूप में की गई। राकेश रोजगार सेवक थे, सरैया हाट में रहते थे। राकेश केवल एक नाम नहीं थे, न ही आंकड़ा जिसका गुना गणित लगाकर वोट तय किया जाता है, बल्कि राकेश वो धुरी थे जिसके इर्द गिर्द कई जिंदगियां जुड़ी थी। पूरा परिवार था जो इंतजार कर रहा था कि राकेश लौट आएंगे। राकेश कभी नहीं लौटेंगे, लेकिन बेशर्म राजनीति जरूर लौटेगी वोट मांगने। तब आप ये हादसा याद कीजिएगा। त्रिकुट हादसे ने पूरे सिस्टम को नंगा कर दिया है। इससे पहले रोपवे को लेकर हुई इतनी बड़ी घटना का उदाहरण नहीं मिलता। हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती थी? सवाल है कि क्या इसका जवाब कभी मिल पाएगा? जानने वाले जानते हैं कि त्रिकुट में जो भी कुछ भी हुआ, वो घोर लापरवाही और खतरे को अनसुना करने की सिस्टम की पुरानी आदत का नतीजा है। दिक्कत बस ये है कि भुगतना आम लोगों को ही पड़ता है। अब तो हैरानी भी नहीं होती कि ऊपर सांस की आस लगाए केबिन में फंसे लोगों के बीच आपके जनप्रतिनिधि राजनीति खेल रहे थे, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। सब बहुत घिनौना लगता है। प्रदेश में इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन मजाल है कि हमारे जनप्रतिनिधि फेसबुक और ट्विटर से बाहर निकल पाए। जिनको लोगों ने समस्या सुलझाने के लिए चुना था, संकट में साथ देने के लिए जिन्हें वोट दिया था, वे अपनी एसी कमरे में बैठे टीवी देखते रहे। शायद इंतजार में हो कि और कितने लोगों को श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। और कुछ नहीं तो चुनाव के समय आपके दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़े नेताओं के ट्विटर पर भी हाथ जोड़ना सीख लिया है। भला हो इमोजी का। वैसे नेताओं की तारीफ किस बात के लिए करें कि कितने मार्मिक शब्दों में श्रद्धांजलि वाला पोस्ट लिख सकते हैं। और जब इतने एक्सपर्ट हो ही गए हैं, तो नेताओं, सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों को एक श्रद्धांजलि अपने नाम पर भी दे ही देनी चाहिए। क्योंकि इतना दुखद हादसा होने के बाद भी प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरे दिन प्रतिक्रिया दे, अधिकारी संकट की विकट घड़ी में लोगों को बचाने की बजाय एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में बिजी हो, जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में बिजी हो,
तो उसे मरा हुआ ही मान लेना चाहिए। तो एक श्रद्धांजलि सिस्टम, सरकार, जनप्रतिनिधियों के नाम भी बनती है। जिस प्रदेश की जनता ने अपने लिए काम करने को चुना हो, जिसकी तरफ संकट की घड़ी में उम्मीद की निगाहों से देखती हो, जिन्हें कभी कड़ी धूप तो कभी हाड़ कपाने वाली ठंड में खड़े होकर कथित लोकतंत्र का फर्ज निभाने के लिए वोट दिया हो, उसे इतने बड़े हादसे के बाद भी संवेदनहीन और बेशर्मी की प्रखाजता पार करके एसी कमरे में नींद आखिर कैसे आती होगी? आप भी सोचिएगा जरूर। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in